हमारे यहाँ जब माता पिता या बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं तो वो इसी लाइन से अपनी आशीर्वाद की शुरुआत करते हैं कि हमेशा खुश रहो बेटा, आगे चल के आईएएस बनना या आगे चल के बहुत बड़े अधिकारी बनना। सबसे बड़ा अधिकारी हमारे देश में आईएएस ऑफिसर को कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बचपन से ही ये सपना देखते हैं कि आगे चल के तो हमें आईएएस ऑफिसर ही बनना है। और आज स्पेशली उन स्टूडेंट्स की बात होगी जो 10वीं पास कर चुके हैं या इस वक्त 10वीं में हैं और सोच रहे हैं कि 10वीं बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इकट्ठी पूरी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस एक जगह बैठ के इस वीडियो को तसल्ली से देख लीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। आज हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि 10वीं बाद क्या करें। उसके बाद 10वीं बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसके बाद 10वीं बाद आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। उसके अलावा 10वीं बाद आपको कितना पैसा लग जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 10वीं बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 10वीं बाद सबसे पहला आपको काम करना है कि 11वीं और 12वीं में अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं आपको स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि बताओ भाई, आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो या कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हो या फिर आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हो, और 3 स्ट्रीम आपके सामने रख दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आईएएस ऑफिसर बनना है अगर हमें, तो आगे चल के कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम हो, इन तीनों स्ट्रीम में से कोई सा भी स्ट्रीम अगर आप चूज करते हैं तो आगे चल के आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आर्ट स्ट्रीम वाला बच्चा भी आईएएस बन सकता है, इसके अलावा कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट्स भी बन सकता है और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी बन सकते हैं। सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि 11वीं और 12वीं में अपने मनपसंद सब्जेक्ट का यानी अपने मनपसंद स्ट्रीम का चुनाव करना है। अगर आपको आर्ट स्ट्रीम अच्छा लगता है और कोई प्रेशर कर रहा है कि नहीं साइंस स्ट्रीम ले लो, तो आपको नहीं लेना है, आपको आर्ट स्ट्रीम ही लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब आईएएस ऑफिसर बनना है तो अपने मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ के ही आप उससे बन सकते हैं। आप आर्ट स्ट्रीम से भी पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो क्यों ना आर्ट स्ट्रीम से ही आप पढ़ें। अगर आपको साइंस स्ट्रीम पसंद है तो 11वीं 12वीं में आप साइंस स्ट्रीम ही लीजिए। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम पसंद है तो कॉमर्स स्ट्रीम ही लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के ज़बरदस्ती में आपको स्ट्रीम नहीं चूज करना है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर आप तीनों स्ट्रीम से बन सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों से। तो 10वीं और 12वीं आपको अपने मनपसंद स्ट्रीम से पढ़ना है ताकि उस स्ट्रीम में आपकी पकड़ और मजबूत हो और आगे चल के आईएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए यानी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, मनपसंद सब्जेक्ट का उसमें चुनाव करना है और पसंदीदा सब्जेक्ट को चूज करके आप 11वीं 12वीं अच्छे से सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका नया स्टेप है कि आपको ग्रेजुएशन भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कौन सा हम चूज करें। तो अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएशन करिए, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीटेक करें, चाहे बीकॉम करें, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं तो ऐसी स्थिति में आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की पहली स्लाइड आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि है 10वीं बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स की 11th और 12th में आपको स्ट्रीम का चूज करना पड़ता है। आपको अपने मनपसंद अकॉर्डिंग स्ट्रीम का चुनाव करना है। तीनों स्ट्रीम से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको साइंस स्ट्रीम पसंद है तो साइंस स्ट्रीम ले लीजिए, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा लगता है तो कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट स्ट्रीम अच्छा लगता है तो आर्ट स्ट्रीम ले लीजिए और उससे अपना मन लगा के 11वीं 12वीं कंप्लीट करिए। बात करते हैं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स की। तो ग्रेजुएशन में अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी भी कर जाइए। बीएससी के माध्यम से भी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। बीकॉम भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बीबीए, बीसीए, बीटेक, इन सभी कोर्सेज को करके भी आप जो है वो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है।
अब हम बात करते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप या तो कोई कोर्स कर लीजिए, प्रोफेशनल सा कोर्स, या फिर स्टूडेंट्स आप नॉर्मल जो है वो ग्रेजुएशन कोर्स कर लीजिए। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो वो हो गया आपका बीटेक, यानी कि अगर आप बीटेक एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बीटेक एग्ज़ाम एक ग्रेजुएशन डिग्री में काउंट किया जाता है। अगर आप बीबीए भी किए हैं तो भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीसीए या इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन की वरीयता देते हैं, ग्रेजुएशन की मान्यता देते हैं, उन कोर्सेज को करके भी आप आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो बीए किए हुए होते हैं या बीएससी या फिर बीकॉम, यही किए होते हैं और उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक वाले होते हैं और वो आगे चल के आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स की कौन सा कोर्स करना पड़ता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके बारे में आपको पता चल गया। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। एक तो आपका होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू। ये 3 अगर आपने सेक्शन कंप्लीट कर लिया है तो आप आगे चल के क्या बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आईएएस ऑफिसर के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईएएस कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए, या इस चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की 10वीं बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना पैसा लगता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे सर हमारे पापा तो उतना नहीं कमा पाते, बहुत ही जोड़ चेत के जो है वो बहुत ही ऐसी इनकम जो है मिलती है जिससे हमारे घर का एक तरीके से पालन पोषण होता है, तो क्या हम आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, कि हार कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो मान लेते हैं बच्चों कि आपकी फैमिली की अभी इनकम सही नहीं है, लेकिन इसको आप ही तो बदल सकते हैं। कैसे? मेहनत करके। तो आप मेहनत कीजिए, 11th 12th ग्रेजुएशन में अच्छा प्रदर्शन करिए। जब आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। साथ ही साथ एक बार अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स, बहुत तरीके की अप्रिशिएशन या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा आपको सपोर्ट भी मिलता है ना। या फिर आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ट्यूशन, खुद की ट्यूशन क्लासेस भी ओपन करके और साइड बाय साइड पैसे अर्न करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जुनून है आपके अंदर आईएएस ऑफिसर बनने का तो कोई रोक नहीं सकता स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं रोक सकता। आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कितना पैसा लगता है इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 10वीं बाद आपको 11वीं 12वीं करने में, अगर आप 11वीं 12वीं सरकारी कॉलेज से करते हैं तो मान लेते हैं 5,000 रुपये लग सकते हैं उसमें। ग्रेजुएशन भी अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज से करते हैं तो 3 साल के ग्रेजुएशन में 20 से 50,000 रुपये के आसपास लग सकते हैं। और ग्रेजुएशन बाद अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम की तैयारी आपके ऊपर है। अगर आप किसी संस्था से कोचिंग लेते हैं तो फीस अगर ऑफलाइन में ज़्यादा होती है, ऑनलाइन में थोड़ी कमी होती है। मान के चलते हैं फीस आपकी 50,000 ऑफलाइन की हम काउंट कर ही लेते हैं, तो टोटल 1 लाख में आपका 10वीं बाद आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बुक्स वगैरह आपको अलग से काउंट करने होंगे, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो और भी सस्ता मिल जाएगा, है ना। तो ओवरऑल बस बच्चों, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का, तभी कुछ हो पाएगा। जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक उसके प्रति मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा। बाकी एग्ज़ाम वाले भैया की हमेशा मोटिवेशन आपके साथ है, हमेशा ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इस चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आईएएस ऑफिसर बनने की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त एग्ज़ाम वाला भैया साबित हो सके। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।